हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स गुरुकुल चैनल में। तो आपने पिछली वाली वीडियो हमारी देखी होगी अप्लाइड फिजिक्स की। थोड़ी उस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी इस सेमेस्टर के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट मैं इस बार आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें की जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। तो पिछली वाली वीडियो में ही हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले थे फिजिक्स की, और तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं शुरू नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक एवं विभव। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यूनिट की, ठीक है। और यूनिट किसी गणना करने के लिए काम आता है और इसका जो प्रेक्षण और मापन फिजिक्स के आधार पर टिका हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके का इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, किसी गणना हेतु हमें, यहाँ लिखा हुआ है किसी गणना हेतु हमें मापन मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रेक्षण तथा मापन फिजिक्स के आधार स्तंभ हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक राशि की विमा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि की विमा वह घात होती है जिन्हें हम उस राशि के मात्रक या यूनिट को एक्सप्रेस, मतलब हम उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ओके, क्लियर। आगे सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब हम एग्जाम्पल लेंगे इनके। ओके, तो नेक्स्ट है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक भौतिक मतलब भौतिकी के अंतर्गत, मतलब फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी मापी गई राशि, ओके, राशि भौतिक राशि कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपका मात्रक, यूनिट। यूनिट किसी भौतिक राशि की एक निश्चित, किसी भौतिक राशि की एक मात्रा को निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं। ओके, मात्रा को यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, और मीटर लंबाई का मात्रक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी मात्रक हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया बल हो गया। ओके, तो बल क्या है? एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब आपकी भौतिक राशि है, और जो उसका न्यूटन है वो क्या है? आपका एक मात्रक है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है कि लंबाई एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, तो जो उसका मात्रक है मीटर, वो क्या है? मात्रक। ठीक, तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में, लंबाई एक भौतिक राशि है, मीटर लंबाई का मात्रक है, जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित दूरी के बराबर होता है। जब हम कह सकते हैं कि अमुक दूरी 47 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि उक्त दूरी 1 मीटर के 47 गुना है। कहने का मतलब ये है कि जो आप दूरी लेते हैं, जैसे 47 मीटर है, तो यहाँ क्या है कि जो 1 मीटर होगी वो 47 गुना के बराबर होगी, मतलब 47 की मल्टीपल होगी, जभी तो वो 47 मीटर हुई। ओके, 1 मीटर के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ क्लियर हुई। आगे आगे है आपका मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से फ्री होते हैं, और मूल मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो मूल मात्रक होते हैं वह मात्रक जो अन्य मूल मात्रक या अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो यहाँ एक बार नोट करो कि मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। और मूल मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। जब हम डिपेंड नहीं रहेंगे किसी पर, तो हम पूर्ण रूप से क्या होंगे? फ्री हैं। तो इसी तरीके से जो यूनिट होती हैं वो भी इसी तरीके की काम करती हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं? किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो पूर्ण रूप से फ्री होते हैं, अपने आप पर डिपेंड होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो एसआई यूनिट के अंतर्गत क्या होते हैं? जो 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि केजी, मीटर,
सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। ये क्या है आपके 7 मूल मात्रक हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मोल और केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। ओके, ये आपके क्या है मूल मात्रक है। और दो क्या है पूरक मूल मात्रक, आपका रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आगे है व्युत्पन्न मात्रक। आगे क्या है व्युत्पन्न मात्रक। तो अतः ऐसे मात्रक जिनमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक, हम यहाँ पर देखो जैसे कि ये एम्पियर है, कैंडेला है, किलोग्राम है, मीटर है, तो हम दो या दो से अधिक जैसे किलोग्राम और मीटर दोनों को हम किसी यूनिट में प्रयोग करते हैं तो वही क्या होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। ठीक समझ में आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर बताऊँगा आपको, जैसे एरिया है। ओके, यहाँ अलग रफ पेज लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ एरिया है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, ये होता है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ आपके जो दो यूनिट हैं ये प्रयोग हो, एक तो मीटर और एक ये मीटर, तो हम इसको कह सकते हैं ये आपका क्या होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्लियर। तो आगे यहाँ पर इसी तरीके का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो क्षेत्रफल का मात्रक एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो मीटर, फिर यहाँ मीटर, इन दोनों का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ यूनिट लेते हैं और यूनिट का मात्रक निकालते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले हमने क्षेत्रफल का निकाला तो यहाँ हमने क्षेत्रफल का लिख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई इंटू और ऊंचाई। ओके, 3 डायमेंशंस होती हैं इसकी, सॉरी 3 डायमेंशंस नहीं, मतलब यहाँ पर जो 3 तरीके से हमने यहाँ पर मात्रक लिए हैं, दो या दो से अधिक, तो उसको हम क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का हाइट का यूनिट होगी आपकी वो होगी मीटर। तो हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मीटर की पावर 3। तो ये इसके क्या है यूनिट है आयतन की। जैसे कि कोई पूछने लगे या एग्जाम में आ जाए कि आयतन या वॉल्यूम का मात्रक क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पर वैल्यू जो होती है हम उन यूनिट को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये आयतन की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि वो दे दे कि आपके 45 मीटर है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो वैल्यू देगा या तो वो लंबाई की होगी या तो पर्टिकुलर रूप से वो मेंशन करेगा क्वेश्चंस में कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। यदि नहीं मेंशन कर पाता है तो हम आप अपने तरीके से समझ सकते हैं कि या तो वो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। वो सवाल पर डिपेंड करता है सवाल की सिचुएशन क्या कह रहा है। ओके, यदि वो सवाल में कह देता है कि 45 मीटर स्क्वायर, तो वो क्या होगा आपका एरिया होगा। ओके, इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 45 मीटर की पावर 3 होगी तो वो क्या होगा वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूज़ को, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर आयतन होगा, एरिया होगा, ओके, या लेंथ होगी। यूनिट से ही हम पता लगा लेते हैं वैल्यू को। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आपका नेक्स्ट है वेग। ओके, तो वेग का फॉर्मूला, इन सभी चीज़ों को हम आगे चैप्टर्स आएंगे आपके वहाँ पर डीपली पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। यहाँ केवल हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं। जब आप यूनिट निकालना सीख जाओगे तो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर आपका वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का जो मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट आपको प्राप्त हुई वो हुई आपकी मीटर प्रति सेकंड। ओके, यूनिट जो आपको प्राप्त हुई मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। इंग्लिश में हम इस तरीके से लिख सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं। ठीक।
अब देखो नेक्स्ट है आपका नंबर 4 त्वरण, एक्सेलरेशन। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। एक तो नंबर एक फार्मूले की सहायता से हम यूनिट निकालना सीख रहे हैं। ओके, तो दोनों चीज़ों को आपको कवर करना है। उसके बाद हम निकालना सीखेंगे विमा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले फार्मूले को याद करेंगे। ओके, यहाँ त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण क्या है? त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है कि वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो जो वेग परिवर्तन की दर है, वेग का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको, पीछे आपको मैंने सबसे पहले यहाँ बताया था आपको विस्थापन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो वेग है वो क्या होता है? तो वेग के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। उसका जो मात्रक निकल कर आया था वो था आपका मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो सेकंड अब यहाँ पर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके जो यूनिट है इसको हम डिनोट करते हैं ए से या एल्फा से। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, या हम शॉर्ट में इंग्लिश में हम बोल सकते हैं F बराबर एम ए। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, हम जो यूनिट को मेजर करते हैं वो करते हैं हम केजी में। तो केजी, और जो त्वरण का हमें फॉर्मूला निकल कर आया वो आया है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम यहाँ इसको बोल सकते हैं, इसका एक मात्रक होता है एसआई में, वो होता है न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, न्यूटन हम इसको एसआई में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्य। तो W बराबर एफ इंटू टी, तो इसका फॉर्मूला जो होता है W बराबर एफ इंटू टी होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ W बराबर एफ इंटू डी। तो यहाँ पर जो F है वो है आपका बल, और जो D है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो बल का जो फॉर्मूला आया है वो आया है न्यूटन, और विस्थापन का जो मात्रक है वो है मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको केजी अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो हम इसको अलग से इस तरीके से लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, या इसको हम एसआई में यहाँ जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। इस तरीके से या तो आपको कहीं भी यूनिट में दिखा हुआ होगा कि, या दिखेगा या मिलेगा कि जूल होगा या न्यूटन इंटू मीटर होगा। ओके, या इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि केजी प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर किससे रिलेटेड है। ठीक, यहाँ ऑप्शन में आपको 4 टाइप से दे सकता है, कुछ बनाकर इस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कराऊंगा ऑप्शन में, क्योंकि इस बार ऑप्शंस के ही क्वेश्चंस 10 नंबर के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, आपके ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। तो सारी चीज़ें मैं इस बार कराऊंगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट है पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी, यहाँ इसका फॉर्मूला हुआ P बराबर W अपॉन टी। तो W का जो मात्रक है वो होगा जूल, और जो T है, T का समय का जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। तो जूल अपॉन जूल प्रति सेकंड, या इसको हम एसआई में वाट बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका घनत्व। तो घनत्व का जो फॉर्मूला है वो है आपका द्रव्यमान अपॉन आयतन। देखो डेंसिटी का ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान का होगा वो होगा केजी, और आयतन का जो मैंने पीछे आपको बताया है वो है मीटर की पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर की पावर 3। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है आपका जो नेक्स्ट है फॉर्मूला बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबवत दूरी इंटू बल। तो लंबवत दूरी मतलब दूरी ही होती है एक तरीके से, तो दूरी का जो मात्रक है वो है आपका मीटर। क्लियर हुआ, क्या है मीटर, और बल का जो मात्रक है न्यूटन। तो इसका जो मात्रक निकल के आया है वो आया न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या किया है, केवल आपका यूनिट निकालने के लिए, तो जो कि ये क्या है, वैल्यू है, इसको हम यूनिट में काउंट नहीं करेंगे, ये तो वैल्यू है, वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ओके, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा यूनिट होगी वो होगी केजी, केजी में हम काउंट करेंगे, और वेग का जो आया और स्क्वायर लग रहा है तो मीटर प्रति सेकंड, और दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो मात्रक मैंने पीछे बताया था एसआई में जूल होता है, तो जूल हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है संवेग। तो संवेग का जो मात्रक होता है पी बराबर एम इंटू बी होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान इंटू समय आ गया, यहाँ हम लिख सकते हैं P बराबर एम इंटू पी, पी बराबर एम इंटू बी। तो मैं एम से क्या होगा, मास हो गया आपका, मास, मास को हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। वी से क्या हो गया आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वेग। समझ में आया। तो यहाँ पर द्रव्यमान को हम जो यूनिट होती है द्रव्यमान की वो होती है केजी, और वेग की होती है, वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। यहाँ हम इसको कह सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ओके। नेक्स्ट है आपका आवर्ती, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/, समयांतराल तो 1/सेकंड या सेकंड की पावर -1। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए और यूनिट निकालना आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पर कोण है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल चाप अपॉन त्रिज्या। चाप को हम जो यूनिट होती है निकालने का तरीका होता है ये कि जो यूनिट हम काउंट करते हैं वो मीटर में ही काउंट करते हैं। इसी तरीके से त्रिज्या जो होती है उसको भी हम मीटर में लेते हैं। तो मीटर अपॉन मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर से मीटर कट गया। ओके, तो यहाँ जो इसका जो मात्रक आया वो आया रेडियन। ओके, तो इसको हम कोण को रेडियन में काउंट करते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, मैं एक बार इसको देखता हूँ क्या है ये। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी, ये सही है। चाप अपन त्रिज्या आपका फॉर्मूला होता है ये थीटा, हम इसे थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ मीटर अपॉन मीटर, तो इसको हम रेडियन में ही काउंट करते हैं। जो इसका मात्रक होता है वो एंगल का वो रेडियन होता है। ओके, और डिग्री या रेडियन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोणीय विस्थापन अपॉन समय। तो कोणीय विस्थापन को हम किस में डिनोट करते थे, यूनिट में, वो रेडियन थी, अपॉन सेकंड। तो ये क्या होगा, रेडियन अपॉन सेकंड। नेक्स्ट है आपका कोणीय त्वरण। तो अब त्वरण की बात हो रही है और लेकिन कोणीय है, तो यहाँ पर हम केवल कोणीय को यहाँ पर मेंशन करेंगे और बाकी जो फॉर्मूला आपका त्वरण का था वो ही यहाँ पर होगा। वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग परिवर्तन, अब यहाँ रेडियन प्रति सेकंड अपॉन समय का मात्रक सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या होगा, यूनिट होगी। नेक्स्ट है आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका दाब। दाब का जो फॉर्मूला होता है P बराबर F अपॉन ए होता है, P बराबर F अपॉन ए। यहाँ पर F क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, A क्या है आपका एरिया। यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। हम इसको पास्कल से भी डिनोट करते हैं इन एसआई यूनिट। ओके, क्लियर, एसआई। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हम केजी से डिनोट करते हैं, इंटू दूरी को मीटर स्क्वायर से, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कौन सा है आपका नेक्स्ट है आवेश। आवेश जो चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, धारा इंटू समय। ओके, तो धारा को हम किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या है धारा की, एम्पियर, समय का सेकंड, तो हम इसको बोलते हैं एम्पियर इंटू सेकंड। और धारा का जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम। ओके, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई होता है। तो बल का जो मात्रक है न्यूटन और लंबाई का मीटर।
तो न्यूटन प्रति मीटर इसका यूनिट होगी। नेक्स्ट है विकृति स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? माप में विकृति परिवर्तन अपन प्रारंभिक माप मीटर अपॉन मीटर। ओके, तो इसका जो मात्रक है 1 है, तो इसका मात्रक नहीं होता है। क्लियर? केवल यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना है। और प्रतिबल का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। तो यहाँ क्या है? एफ अपॉन ए, बल अपॉन एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम पास्कल से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है ऊष्मा अपॉन द्रव्यमान इंटू तापांतर। ओके, तो ऊष्मा को हम किस में डिनोट करते हैं? जो मेजर करते हैं वो कैलोरी से हम यूनिट काउंट करते हैं। और जो द्रव्यमान है, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है केजी, और ताप को डिग्री सेल्सियस में काउंट करते हैं। ओके, समझ में आया? तो इसको हम बोल सकते हैं कैलोरी प्रति केजी इंटू सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? फॉर्मूला बल अपॉन आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलाम। तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है आपका विभव पोटेंशियल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य अपॉन आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट इन एसआई यूनिट। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं आगे आपका कौन सा आता है फॉर्मूला। ये है आपका नेक्स्ट। जल्दी से जल्दी हम इन फॉर्मूलों को खत्म करते हैं, फिर विभव निकालना सीखेंगे। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, तो विभवांतर अपॉन धारा, ये आपका हो गया। तो विभवांतर का भी हमने फॉर्मूला निकाला वोल्ट, और धारा का एम्पियर। तो हम इसको बोल सकते हैं इन एसआई ओम। ओके, वैसे आपका जो फॉर्मूला होगा वो वोल्ट अपॉन एम्पियर होगा, और एसआई में ओम होगा। ओके, और इसको OHM या इस तरीके से इसका सिंबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका श्यानता, विस्कोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। जो वेग प्रवणता का वो होता है यूनिट, वो होता है सेकंड की पावर -1। हम इसको कह सकते हैं, देखो ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका पास्कल। क्लियर? पीछे मैंने आपको समझाया था, इसको हम पास्कल बोल सकते हैं। ये आपका क्या होगा? सेकंड, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड इसका यूनिट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपकी धारिता, कैपेसिटेंस। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन विभव। आवेश को हम जो यूनिट होती है उसकी वो होती है कूलाम, विभव की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, और इसको हम एसआई में काउंट करते हैं फेराइड। ठीक, क्लियर? एसआई यूनिट यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को, एसआई फेराइड। नेक्स्ट है आपका प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वो है विभव अपॉन धारा परिवर्तन की दर। तो विभव का जो मात्रक वो वोल्ट ही होता है, और धारा का जो होता है वो एम्पियर प्रति सेकंड होता है। तो हम इसको जो यूनिट बोलते हैं, जो आपकी यूनिट होगी एसआई में, वो हम इसको बोलते हैं हेनरी। ओके, ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो पूछ सकता है 1-1 नंबर के, ये सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं। फॉर्मूला पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है 1-1 नंबर में। और जब आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये यूनिट याद नहीं होंगी, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आगे आएगी न्यूमेरिकल्स निकालने में। ओके, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे निकालोगे? एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा अपॉन द्रव्यमान। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी, और द्रव्यमान को हम केजी में यूनिट में काउंट करते हैं। तो कैलोरी अपॉन केजी इसका क्या होगा? यूनिट होगा। ओके, सो गाइज आपके सारे जो फॉर्मूले हैं, जो मोस्ट हैं, वो मैंने सारे करा दिए हैं। ओके, क्योंकि तकरीबन आपकी जो बुक में है 100-125 के करीब में है फॉर्मूले, वो तो मैंने कुछ मोस्ट फॉर्मूले को ही चूज़ किया है और वो ही आपको बताए हैं। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
ओके। और जो मोस्ट होगा मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हुए वीडियो को आगे वीडियो जो बनाऊंगा तो वहाँ पर मेंशन करता चला जाऊंगा, क्योंकि आगे आपके सारे चैप्टर हैं उनमें भी बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से कोई नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, क्योंकि अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हमने सारे यूनिट चेंज करने सीख लिए हैं और जो भी मात्रक हैं वो सारी चीज़ सीखे हैं। ओके, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।